अब दहशतगर्दी का जो चक्कर है उसको उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, भारत भारत भारत। ये बड़ी पुरानी स्टोरी है। सबसे पहले तो इन्होंने जो केस निकाल के जो सामने रखा है जोहर टाउन वाला, वो 2021 का केस है। हाफिज सईद वाला सही बात, 2021 का केस है जी। आप एक साल सोते रहे, आप बहसीते कौम आप सोते रहे, आज आप बयान शुरू कर दिया आपने कि भारत उसमें इन्वॉल्व था। और दूसरा मेरा मशवरा हिना रबानी खर से और राना सनाउल्लाह साहब से कि ये नरेटिव, ये चूरन बहुत पुराना हो चुका है कि आपकी दुश्मनी, आपको फंड ना मिल रहे हो अमेरिका से तो आपने सीआईए के साथ जोड़ देना होता है। इंडिया क्या कर रहा है कि उसने जहां पे भी दुनिया में वो जाता है वो पाकिस्तान को कहता है। ये चीज तो मैं जिसे कहते हैं ना चीखो पुकार कर रहा हूँ कि भाई इंडिया जहां जाता है वो पाकिस्तान का नाम लेता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में जाने दी, लेकिन पाकिस्तान ही गंदा हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में एक झूठा नैरेटिव चला रहा है, जहां पर पाकिस्तान की एक मिनिस्टर हिना रबानी ने यह कहा कि पिछले साल यूएन रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट हाफिज सईद के घर के सामने एक बम धमाका हुआ था। वो बम धमाका भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने करवाया है और भारत इसमें पूरी तरह शामिल है। पर पाकिस्तानी मिनिस्टर ये बात भूल गए कि ये सब बोलने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स दुनिया के सामने रखने होते हैं, नहीं तो इसकी रिपोर्ट यूएन में सबमिट करनी होती है। हद तो अब हो गई कि यूएन में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक डोजियर दिया है, जिसमें उसने ये कहा कि जितने भी ब्लास्ट पाकिस्तान में होते हैं उसमें पूरी तरह भारत का हाथ है। टीटीपी को भी भारत फंड करता है। तो ये बात हो गई कि एक टेररिस्ट कंट्री भारत को टेररिज्म के ऊपर लेक्चर दे रहा है। इस डोजियर को पूरी दुनिया ने खारिज कर दिया क्योंकि ये एक फेक डोजियर था और इसमें ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये पाकिस्तानी मिनिस्टरों का पुराना रवैया है। अगर उनको पाकिस्तान में अपनी सीट बचानी हो इलेक्शन में तो वो भारत का नाम लेते हैं और मार्जिन से इलेक्शन जीत जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान ऐसे कर कर एक यूएन टेररिस्ट को बचा रहा है? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। अब दहशतगर्दी का जो चक्कर है उसको उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, भारत भारत भारत। ये बड़ी पुरानी स्टोरी है। सबसे पहले तो इन्होंने जो केस निकाल के जो सामने रखा है जोहर टाउन वाला, वो 2021 का केस है। हाफिज सईद वाला सही बात, 2021 का केस है जी। आप एक साल सोते रहे, आप बहसीते कौम आप सोते रहे, आज आप बयान शुरू कर दिया आपने कि भारत उसमें इन्वॉल्व था। और दूसरा मेरा मशवरा हिना रबानी खर से और राना सनाउल्लाह साहब से कि ये नरेटिव, ये चूरन बहुत पुराना हो चुका है कि आपकी दुश्मनी, आपको फंड ना मिल रहे हो अमेरिका से तो आपने सीआईए के साथ जोड़ देना होता है, मुसाद के साथ जोड़ देना होता है, आपने रा के साथ जोड़ दे। जब आप अपना खुद का होमवर्क नहीं करते तो लोगों को उनके ऊपर इल्जाम तराशी करने का क्या फायदा है? और दूसरा, अगर आप इतने कमजोर हैं कि लोग आपको घर में घुस घुस के मार रहे हैं, अपना होमवर्क करें, अपने आप को डिफेंड करें। आपकी एजेंसियां किधर है? मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान में आपकी एजेंसियों के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। yes. तो आप कह देते हैं कि राह आपके घुसी भी है, वो आपकी मर्जी से घुसी होगी। अगर घुसी है तो आपने उसको घुसने दिया होगा तो वो घुसे होंगे। वो अक्सर ये कह रहे जी हम डॉसियर दे रहे हैं लाहौर में जोहर टाउन में जो हाफिज सईद की जो रहायशगाह के बाहर जो जमात दावा के जो चीफ थे उसकी रेजिडेंस के बाहर ये जो हुआ है। ठीक है जनाब, अब इंडिया का ये है कि वो अब देखें कि अब ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है। अब पाकिस्तान में जो अपोजिशन है वो खामोश है, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो खामोश है, सरकार बातें कर रही है। और जब वो जो इमरान खान की गवर्नमेंट पावर में थी तो ये बोलते नहीं थे, क्योंकि जो अदारों के दरमियान मिसट्रस्ट है। सो एट टाइम्स जो पाकिस्तान की जंग होती है वो अदारे समझते हैं ये तो फौज की है, हमें उनसे क्या लेना देना है, हम क्या करें, छोड़ो इसको, हमारा इनसे क्या है।
ये हमारे ऊपर केस बनाते हैं, ये हमें जेलों में डालते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हमें जो है वो पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं, हमें इन्होंने मुश्किलों में रखा हुआ, हमें नैब के केसेस में बुलाया जाता है। इस खूबसूरती के साथ आजम स्वाति साहब हैं, उनको पहले यहां से उठा के बलोचिस्तान ले गए, बिल्कुल वहां से उन्होंने कहा इनके ऊपर सारे केसेस खत्म किए गए। जहाज आया है बाकायदा बिल्कुल। जहाज। यस ये वो मुल्क है जो बैंकरप्ट है, बिल्कुल ये वो मुल्क है जिसके पास 6.7 बिलियन है, और वो भी सारा सऊदी और सारा चाइना का पैसा है। बिल्कुल जहाज आया, फिर वहां से उठा के उनको कराची ले गए। जरा देखें प्रायोरिटीज इनकी क्या है, या इन कामों में कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं ये। और ये जो दूसरे धमाके होते हैं, इनको क्यों नहीं रोक पाते? उनके लिए क्यों नहीं इनकी मुखबरियां और एजेंसियां चलती? यस मैंने पूरा केस स्टडी किया आजम स्वाति का, जो रिसेंट इन्होंने कराची में एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर जो है एक नाई ने कटाई है। यस वो, आप क्या ख्याल है, नाई के पास इतना पैसा है कि वो जाके उसने लिखा है जी कि मैं मोबाइल फोन सुन रहा था, मैंने अपने फोन के ऊपर देखा आजम स्वाति साहब का वो टेक्स्ट आ गया, मेरे जज्बात मजरू हो गए हैं फौज की तरफ। यार खुदा करना, एक तरफ आपकी एजेंसियों का सिर्फ यही काम है। उधर अगर आप इंडिया की तरफ देखें, इंडिया क्या कर रहा है कि उसने जहां पे भी दुनिया में वो जाता है वो पाकिस्तान को कहता है। ये चीज तो मैं जिसे कहते हैं ना चीखो पुकार कर रहा हूँ कि भाई इंडिया जहां जाता है वो पाकिस्तान का नाम लेता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में जाने दी, लेकिन पाकिस्तान ही गंदा हो रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? ये क्यों पाकिस्तान के साथ इस तरह हो रहा है? पाकिस्तान का स्टोरी और पाकिस्तान का केस क्यों नहीं सुना जाता? हिना रबानी खारी ये कहती हैं कि जाने हमने दी, सारा कुछ किया ये हमने, और जो है वो बातें सारी इंडिया कर रहा है, जैसे वो पोर्ट्री कर रहा है जैसे सबसे बड़ा वो उसका इफेक्टिव वो है। उसकी वजह ये है कि हमारी पॉलिसी डिफरेंट है। हमारी पॉलिसी ये है कि जब फौज जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रही होती है तो सियासतदान और कामों में मसरूफ होते हैं। फौज जब तालिबान के साथ लड़े, हमारी तो पॉलिसी अफगानिस्तान पे क्लियर नहीं है, हमारी तो पॉलिसी टीटीपी पे क्लियर नहीं है, हमारी तो पॉलिसी क्लियर नहीं है। और मुझे इस बात पे 100% यकीन है, एंड आई एम श्योर देयर इज स्ट्रॉन्ग प्लॉजिबिलिटी कि इंडिया ने हाफिज सईद को मरवाने में रोल जरूर प्ले किया होगा, लेकिन समहाउ जैसे वो कह लें कि वो बच गया या जो भी हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान के पास क्या है? क्या आपने उसको रोका? देखें, वो वाकया हुआ, उस वाकये होने से पहले आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी? कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उस वाकये के पहले आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं था आपके पास, सिर्फ बातें। जब वाकया हो गया उसको तो वो किसी को भी दें, वो इंक्वायरी करा सकता है। जब वो वाकया हो गया उसके बाद तो आप किसी को भी दें तो वो इंक्वायरी हो जाएगी। ये कौन सी आप बड़ी चीज कर रही हैं?